हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एमएसटी सेट एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि एग्जाम कब कंडक्ट किया जाता है, एग्जाम कौन से स्टूडेंट को देना चाहिए, इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एग्जाम का एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या होता है, एग्जाम का फॉर्म वगैरह कब आता है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन जो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस एग्जाम के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज के सिंगल वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अगर आप भी इस एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एमएसटी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर फार्मेसी के कोर्सेज करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के कोर्सेज करना चाहते हैं महाराष्ट्र के कुछ टॉप लेवल के कॉलेजेस में, तो उनमें एडमिशन के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर महाराष्ट्र के कुछ टॉप कॉलेजेस से इंजीनियरिंग कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ से आप बीटेक करना चाहते हैं, बीई कोर्सेज करना चाहते हैं, बी फार्मा कोर्सेज करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे डी फार्मा करना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप एग्रीकल्चर के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो ये एग्जाम यानी कि एमएसटी सेट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसे देना कंपलसरी होता है। अब इस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो बेसिकली आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपके जो पास होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज करना चाहते हैं तो 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। वहीं अगर आप फार्मेसी या फिर एग्रीकल्चर के कोर्सेज करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आपने चूज किया हुआ है तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं और आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें परसेंटेज वगैरह भी मांगा जाता है। 12th में अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपका कम से कम 50% मार्क होना चाहिए, 45 से 50%। वहीं अगर आप जनरल ओबीसी या फिर एसएससी कैंडिडेट रहते हैं तो 40% मार्क यहाँ पे मांगा जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन वगैरह नहीं है। आपकी उम्र कितनी भी हो, 17 वर्ष से अधिक अगर आपकी उम्र है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, सर एग्जाम को दे सकते हैं। अब एग्जाम पैटर्न और इसका सिलेबस वगैरह क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और आपको जरूर पता होना चाहिए। किसी भी एग्जाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, किसी एग्जाम को अगर आप देना चाहते हैं तो उसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आपको पूरी डिटेल्स में पता होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो बेसिकली जो आपका पेपर कराया जाता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यानी कि आपका सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो पेपर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यानी कि कंप्यूटर पे बैठ के आपको सिर्फ एमसीक्यू यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा और आसानी से एग्जाम को दे सकते हैं। साथ ही साथ कितना समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। एक सेक्शन को हल करने के लिए लगभग आपको 90 मिनट का समय मिलता है और बेसिकली इसमें 2 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में आपको फिजिक्स और आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कितना होता है, 50-50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन आपसे फिजिक्स से, 50 क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री से। और दूसरा सेक्शन जो होता है वो होता है आपका मैथ या फिर बायोलॉजी का। अगर आपका 12th में मैथ है तो मैथ का पेपर दे सकते हैं, 12th में अगर आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का पेपर दे सकते हैं। और 50 क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। 90-90 मिनट का समय मिलता है इस पेपर को हल करने के लिए। साथ ही साथ बात करते हैं इसमें कौन से आपके नंबर वगैरह की बात करते हैं तो नंबर जो बेसिकली आपको मिलता है फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उस पर आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप मैथ या फिर आप बायोलॉजी के अगर आप क्वेश्चंस को एक सही जवाब देते हैं तो 2 नंबर मिलता है। तो ये बेसिकली आपका कुछ इस प्रकार होता है। यानी कि जो सेक्शन 1 का जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सभी क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 1 मार्क मिलता है। अगर आप वहीं बात करते हैं सेक्शन बी की यानी कि मैथ और बायोलॉजी के, तो उसमें आपको एक सवाल सही करने पे 2 नंबर मिलता है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाती है या फिर नहीं, तो इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसके कारण ये पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है कई सारे स्टूडेंट के लिए। अगर आप कोई बार गलत क्वेश्चन भी करके आ जाते हैं तो उसके लिए कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये बेनिफिट्स आपको मिल जाता है कि इस पेपर में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है आपका सिलेबस का। अब सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें आपको 11th क्लास 11th और आपके क्लास 12 से रिलेटेड टॉपिक होते हैं। अब कौन से टॉपिक होते हैं, सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टेट एंड मैटर्स के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं मैथ में तो आपको ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट या ज्योमेट्री हो गई, ये बेसिक से आपके क्वेश्चन 11 से पूछे जाते हैं। वहीं 12th की बात करते हैं तो आपको फिजिक्स से आपका पूछा जाता है, करंट इलेक्ट्रिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह हो गई। मैथ से बात करते हैं तो आपके यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया या फिर डिफिनेशन हो गया,
इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। तो सिलेबस बेसिकली कुछ इस प्रकार से होता है। अब इंपॉर्टेंट डेट वगैरह क्या है, एग्जाम का फॉर्म कब आता है, कब एग्जाम कराया जाता है, कब इसका रिजल्ट आता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे जो बेसिकली ये पेपर आपका कराया जाता है, पेपर का जो फॉर्म निकलता है वो जनवरी से फरवरी के बीच में आपका ये फॉर्म निकल जाता है। आसानी से जाके इस एग्जाम के बारे में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम के लिए जो लास्ट डेट आपकी होती है अप्लाई करने का, वो होता है मार्च तक, यानी कि मार्च तक का ये पेपर का जो होता है वो क्लोज होता जाता है। इसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पेपर जो आपका कराया जाता है वो मई के महीने में कराया जाता है। मई में आपके पेपर होता है और जून के महीने तक, लास्ट जून तक आपको यहाँ पे रिजल्ट वगैरह भी आ जाता है। रिजल्ट को आ जाने के बाद आपको आसानी से इसके बाद आपको कराना होता है यहाँ पे, आप चाहे तो अपनी काउंसलिंग वगैरह करवा सकते हैं और आसानी से जिस भी कॉलेजेस को आप टारगेट करना चाहते हैं उस कॉलेजेस के अनुसार जो आपका मार्क आया रहता है उस कॉलेज को टारगेट करके आसानी से उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करते टाइम क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अप्लाई करते टाइम सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपको एमएसटी सेट का वो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करना होता है। जैसे वैकेंसी आ जाएगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है इसके बाद आपको जाना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके रखना होता है। अभी से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर दें ताकि जब आपका इसका नोटिफिकेशन आता है आपके फ़ोन में आसानी से नोटिफिकेशन ईमेल के माध्यम से या फिर आपको अपने आपके मैसेज के माध्यम से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे ही आपको एमएसटी सेट का आप वेबसाइट पे अप्लाई करने के लिए वहाँ पे वैकेंसी आ जाती है, उसके लिए आपको अप्लाई कर देना होता है। अप्लाई करते टाइम कई सारी आपको चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि आपका जो पर्सनल डिटेल है, आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, आपने क्या क्या चीज़ें किया है, 12th में कितना परसेंटेज था, 10th में कितना परसेंटेज था, कौन सा सब्जेक्ट आपने 12th में लिया था, ये सारी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी ध्यान रखना होता है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, नाम के कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक वगैरह नहीं है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हो ताकि एडमिशन के टाइम आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद बात करते हैं आपके कोर्स या फिर कोई भी परीक्षण आपको कहाँ पे है, वो क्या आप चूज़ करने वाले हैं, यानी कि एग्ज़ाम कहाँ से देना चाहते हैं। कई सारे सेंटर आपको वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ होता है, किस सेंटर से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट हो सकता है, वो आपको चूज़ करना होता है। साथ ही साथ बात करते हैं आपको कुछ दस्तावेज हो गया, आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, आपका सिग्नेचर वगैरह हो गया, उसका फोटो वगैरह आपको अच्छे से अपलोड करना होता है। इसके बाद यहाँ की बात करते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए 800 रुपये आपको फीस देनी पड़ती है। वहीं अगर आप एक रिजर्व कैंडिडेट रहते हैं, यानी कि आप SC कैंडिडेट आते हैं, OBC वगैरह होते हैं, तो 600 रुपये में ही आपका ये फॉर्म आपको फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं ये सारी चीज़ें करने के बाद डॉक्यूमेंट अपना फिल कर देते हैं, सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर देते हैं, पैसा वगैरह आप सबमिट कर देते हैं। इसके बाद वो प्रिंट वगैरह आता है, इसके बाद आपको सबमिट कर देना होता है। इसके बाद जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, एग्ज़ाम का डेट आता है, उसके 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड वगैरह मिल जाता है। 15 दिन पहले ही आप एडमिट कार्ड पे आप देख सकते हैं कि आपका सेंटर वगैरह कहाँ पे गया हुआ है, सेंटर पे डेट वगैरह क्या है, एग्ज़ाम का डेट क्या है, कहाँ पे सेंटर आपका गया हुआ है, सारी चीज़ आपको आपके जो एडमिट कार्ड आता है 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, उस पर सारी डिटेल्स आपकी फिल रहती हैं। तो बेसिकली एडमिट कार्ड आने के बाद आपको आसानी से जिस भी सेंटर में आपका एग्जाम वगैरह गया हुआ है उस एग्जाम में जाके सारी चीज़ आप देख सकते हैं। और उस एग्जाम को देने के बाद आपका कट ऑफ वगैरह जाता है, मेरिट लिस्ट वगैरह आपकी आती है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपकी काउंसलिंग वगैरह यहाँ पे करवा सकते हैं। अब काउंसलिंग वगैरह कैसे की जाती है, अगर उस पे बारे में हम आपको एक पर्टिकुलर वीडियो ला के यहाँ पे बताने वाले हैं कि काउंसलिंग वगैरह कैसे कराया जाता है, काउंसलिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। सो आई होप इस एग्जाम के बारे में सारी डिटेल्स जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है वो सारी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि MST जो सेट एग्जाम होता है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आपका कराया जाता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या होता है पूरा प्रोसेस, सारी डिटेल्स हमने बात कर ली है। वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, आप कमेंट हमसे पूछ सकते हैं और इसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।